7 आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिली उम्र कैद की सजा। और दोस्तों, ये सजा क्यों मिली सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये सजा इन्हें इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने सीपीआईएम के लीडर की हत्या करी। जी हाँ, इस मामले में आप जाकर इन आरोपियों को सजा मिली है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी और ये आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि ये वही कार्यकर्ता है जिनकी तारीफ करते प्रधानमंत्री मोदी थकते नहीं हैं। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आरएसएस के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने उग्र हैं, उड़दंगी हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इनका एजेंडा क्या है, प्रोपेगेंडा, किस प्रोपेगेंडा के तहत ये काम करते हैं, नफरत फैलाना इनका टॉप नॉच वर्क है। शुरू से ही इनकी हिंसक प्रवृत्ति रही है और ऐसे में दोस्तों एक मामला जो काफी पुराना है उसमें अब जाकर इनको सजा मिली। दोस्तों, ये वही कार्यकर्ता है जिनकी तारीफ करते प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी जो है वो बिल्कुल भी नहीं थकता। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी आरएसएस कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ करी थी। जाहिर सी बात है, करे भी क्यों ना, उनके सारे आड़े टेढ़े काम को अंजाम जो ये लोग देते हैं। दोस्तों, भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का बचाव करती है, ये जानते हुए कि वो हिंसक है, नफरती मानसिकता के हैं। उन्हें वैसा बनाने वाले भी तो ये नेता ही होते हैं। दोस्तों, बीते दिनों एक खबर सामने आई थी, एक लड़के की खबर जिसने सुसाइड किया। आप ये पोस्ट देखिए, लिखा है केरल के कोट्टायम निवासी 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंद अजी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई सदस्यों द्वारा उनका यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तिरुवनंतपुरम के थमनूर स्थित एक होटल में फांसी लगा ली। तो सुन रहे हैं आप, जो लड़का मर गया वो ये कह के गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई सदस्यों ने उसका यौन उत्पीड़न किया, दुष्कर्म किया उसके साथ। मगर दोस्तों, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर क्या कहा। पार्टी ने इस पर कहा कि इस पर आप जांच पहले पूरी हो जाने दीजिए। और दोस्तों, जांच में क्या खेल होता है, कैसे इंसाफ मिलता है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। और इसका ताजा उदाहरण मैं आपको अभी इस खबर में दे रही हूँ, आज की वीडियो में दे रही हूँ। जिस मामले की शुरुआत में ही मैंने बात करी, वो मामला दोस्तों पता है कब का है, 2008 का। और अब जाकर उसमें आरोपियों का आरोप जो है वो सिद्ध हुआ और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सीपीआईएम के लोकल लीडर को जान से मार दिया, उसकी हत्या कर दी। और उस पर सुनवाई होते होते इतने साल निकल गए कि आज हम 2008 से 2026 में खड़े और अब जाकर इंसाफ मिला। तो ये पार्टी ऐसी है, इसके कार्यकर्ता ऐसे हैं, इसके नेता ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपको कोई अच्छा काम सुनने के लिए नहीं मिलेगा, मगर ये अपराध में संलिप्त हैं ये सुनने के लिए जरूर मिल जाएगा। इसलिए तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन पार्टी भी कहा जाता है क्योंकि सारे अपराधी यहाँ आकर फरिश्ते बन जाते हैं। अब देखिए, खबर में पूरी जानकारी दी गई है। केरल के कन्नूर जिले में 2008 में हुए एक सनसनीखेज राजनीतिक हत्याकांड में थलसेरी की अतिरिक्त सत्र अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने स्थानीय सीपीआईएम नेता के लतीश की हत्या के मामले में बीजेपी और आरएसएस के साथ कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी देशों को 35-35 साल का कठोर कारावास दिया गया, जो 7 साल चलेगा। साथ ही प्रत्येक पर 1.4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि से मृतक की मां रोहिणी का 5 लाख रुपए और हमले में घायल सुरेश को 75,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सुना आपने दोस्तों, 2008 के मामले में अब जाकर इंसाफ मिल रहा है और मुआवजे की राशि मिल रही है 5 लाख और 75,000, करीब 17 साल बाद मिल रहा है इंसाफ। दोस्तों, ये फैसला थलसेरी अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जे विमल ने सुनाया है। दोषी ठहराए गए लोगों में पी सुमित, प्रगीश बाबू, निधेन, सनल, स्मिजन, कुनियल हाउस के सजीश और वी जयेश भी शामिल हैं। ये सभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए बताए गए हैं। वहीं कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 4 अन्य आरोपियों को बरी भी किया है। बरी किए गए लोगों में संतोष कुमार, शरद, सनीश और बीजेपी के नेता व पूर्व नगर पार्षद अजीत शामिल हैं। वहीं 8वें आरोपी के अजीत के मुकदमे के दौरान मृत्यु भी हो चुकी थी। तो दोस्तों, काफी बर्बरता से इन कार्यकर्ताओं ने हत्या करी थी लतीश की। 31 दिसंबर 2008 को समुद्र तट पर उन पर हमला किया गया था। आरोप है कि तलवारों, कुल्हाड़ियों और मछेटों से लैस एक समूह ने उन पर हमला किया, उनको घेर लिया। हमलावरों को देख लतीश ने समुद्री दीवार कूदने की कोशिश करी, लेकिन एक आरोपी ने कुल्हाड़ी से उनकी
गर्दन पर वार किया। पानी में गिरने के बाद अन्य आरोपियों ने उन पर लगातार हमला किया। लतीश के शरीर पर 25 गंभीर चोटें आई थी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत भी हो गई। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस तरह के हथियार इन दरिंदों के पास थे, उन लोगों ने कैसी मौत दी होगी। 25 गंभीर चोटें, ऐसे लोगों की भाजपा तारीफ करती है, इन्हें महान बताती है, मगर दोस्तों इनकी महानियत के किस्से ऐसे ऐसे हैं कि पूछिए मत। दोस्तों आप क्या जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरा चल रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं भरता, भर भर के उनके पास फंड आता है। इतनी बड़ी फौज इन्होंने अपनी इकट्ठा कर रखी है, इतनी संपत्तियां बनाई हुई हैं, सवाल पूछने वाला, हिसाब किताब देने वाला कोई भी नहीं। इनके मकान पर, दफ्तरों पर कोई छापा नहीं मारता, ना कोई ईडी है ना सीबीआई। आखिर क्यों ये सवाल नहीं पूछा जाता कि कहां से आरएसएस के पास पैसे आ रहे हैं, कैसे उसका संचालन हो रहा है, टैक्स की भरपाई आरएसएस क्यों नहीं करता, क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? इस संगठन की इतनी हठधर्मी है कि जहां चाहे जब चाहे कार्यक्रम करते हैं बिना किसी परमिशन के। अब तक तो दोस्तों ऐसा ही चलता आ रहा था, मगर इस मामले में अब कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि जब भी आरएसएस का कोई भी प्रोग्राम होगा उससे पहले उनको प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।